बहुत मुश्किल से खुद को बेड से उठाया है और मोटिवेट किया है कि बेटा काम पे तो लगना पड़ेगा। और सच बताऊं कि अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो ना होना तो मैं शायद वीडियो भी ना शूट करूं। लेकिन मुझे पता है कि अगर टाइमली मैं वीडियो नहीं दूंगी तो वीडियो रिजेक्ट हो जाएगी और ब्रांड से जो ये है वो नहीं मिलेगा, और इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी और फिर जिंदगी और भी ज्यादा टफ हो जाएगी और ये एंजाइटी डिप्रेशन ये और भी ज्यादा हावी हो जाएंगे। तो मुझे लगा नहीं, किसी भी तरीके से खुद को उठाना होगा। हालांकि जो स्पॉन्सर्ड वीडियो थी वो मुझे अभी शूट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उठी तो उसी के लिए थी कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी थी। बट अभी ब्रांड ने बोला है कि रुक जाओ, देखते हैं हम, मतलब एजेंसी ने बोला है कि रुक जाओ, अभी हम ब्रांड से पूछ के देखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं उठी गई हूँ तो क्यों ना मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने प्लान कर रखी थी। ठीक है, एंड मैंने कैमरा इसलिए घुमा लिया कि ये जो पीछे नेट है ना बहुत गंदा लगता है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो लटकता रहता है, वो इतना गंदा लगता है कि मैं अपने पूरे रूम को इतने अच्छे तरीके से रखती हूँ लेकिन वो चीज़ खराब हो जाती है। और वो क्यों लटकता रहता है मैंने कई बार बताया, मैं बता दूँ वो क्योंकि नोएडा में ना मच्छर से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता, और मच्छर के लिए मैं कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करती, लाइक मोर्टीन हो गया, ऑल आउट हो गया। बहुत बहुत लंग्स के लिए, एक तो यार हम वैसे ही एनसीआर में रह रहे, इतना पोल्यूशन, इतनी सारी चीज़ें, हमारे लंग्स वैसे ही डैमेज हो गए हैं, ऊपर से अगर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे लंग्स का क्या हाल होगा। इसलिए एड वैड पे मत जाओ यार, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। एक बार देखो, एक बार कुछ भी यूज़ करने से पहले से ब्लाइंडली नहीं भागना है किसी भी चीज़ के पीछे। टीवी में ऐड आ गई, किसी ने बोल दिया, थोड़ा सा रिसर्च करो तब कोई चीज़ यूज़ करो। ठीक है, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं नेट मुझे सबसे सेफ लगता है, लाइक ये धुआं, मोर्टीन, अगरबत्ती और ये सब कुछ नहीं, नेट। बट वो नेट को मैं फिक्स कहाँ करूँ, मेरी हाइट है छोटी, ठीक है, अब रोज मुझे बांधना होता है और उसकी कील ना बहुत ऊपर है, ये देख रहे हो, उतनी ऊपर मैं रोज चढ़ के कैसे बांधूंगी। और बाकी की कीलें नीचे नीचे है, नीचे मैं कील लगाना नहीं चाहती क्योंकि फिर वो दीवार खराब लगेगी, दीवार पे एक बार कील मार दो तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इस चक्कर में मैं उसको लटका के रखती हूँ, एक तरफ लटका रहता है, तीनों तरफ खिड़की में, दरवाजे में ऐसे ही बांधना होता है तो मैं बांध देती हूँ एक अलमारी में। तो इसलिए देखो मैं नेट के बारे में ही बताने लगी, और जो जिसके लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था वो नहीं। तो जब मैं ना अपना ऐसे काम चलो, देखो मैं 2 सेटअप यूज करती हूँ। एक तो मैं प्रॉपर बगल में पॉट वॉट रख के नीचे, वो भी ऐसा कोई नहीं कि कोई मेरा स्टूडियो है, मैं अभी आपको बताऊंगी कहाँ पे, वैसे वो वीडियो मेरे उस चैनल पे मिल जाएगी, करती हूँ। और एक होता है कि जब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता तो मेरा एक जुगाड़ वाला स्टूडियो, जहाँ पे मैं स्टूडियो भी नहीं बोल सकते, एक जुगाड़ वाला सेटअप है जहाँ पे मैं वीडियो अपनी शूट करती हूँ। या मेरे हाथ में दर्द होने लगती है और कैमरा हिलने लगता है, तो इस वजह से तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी शूट करने के लिए, अपना सेटअप लगा ही रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर करूँ कि देखो भाई, देखो कैसे एक वीडियो शूट करने के लिए कितनी माथा पिच्ची करनी होती है, कितनी मेहनत करनी होती है। और आप लोग क्या बताऊँ, मैं जरा सा नहीं सपोर्ट करते और फिर मैं ना और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यार उन्हीं लोगों की मैं देख रही हूँ वीडियोस पे व्यूज़ आते हैं, जो लोग ऐसे कुछ भी, मुझे लगता है मुझे भी आप लोग ना कुछ भी करने पे मजबूर कर रहे हो। अच्छा, मैं सेटअप आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा धूप है और कितनी भयंकर वाली गंदी वाली गर्मी है। ठीक है, और गर्मी, ये तो जो धूप वाली गर्मी है ये तो इंसान बर्दाश्त कर भी ले। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं शूट करती हूँ, दरवाज़ा ये खुला हुआ है, राइट साइड पे ये वाला आउटडोर एसी एंड लेफ्ट साइड पे ये वाला आउटडोर एसी। ये दोनों ही जो गर्म हवाएं फेंकते हैं ना, ऊपर से ये देख रहे हो, ये एकदम सीना तान के खड़े हुए हैं। इनको तो मैं क्या ही बोलूँ, इनसे तो बात ही करना बेकार है, इतनी ज़्यादा गर्मी कर रखी है ना कि क्या बताऊँ। मूडी है ये, इनका तो कुछ भी नहीं है। अभी गर्मी है, शाम तक पता नहीं क्या हो जाए। तो ये है, और मैं यहाँ बैठ के जो है शूट करती हूँ। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ जब मैं प्रॉपर सेटअप लगाती हूँ। प्रॉपर सेटअप मैं यहाँ बेड के पास लगाती हूँ यहाँ। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ पे मैं अपना पॉट रखती हूँ, यहाँ पे मैं बैठती हूँ, और फिर यहाँ पे रिंग लाइट यूज़ करती हूँ जहाँ पे मेरा शूज़ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ कोई चीज़ रख के, और बेड को हाइड कर देती हूँ बेडशीट से, कोई भी अच्छी प्रिंट वाली बेडशीट से हाइड कर देती हूँ। काफ़ी अच्छा, अगर मेरे मेन चैनल की पुरानी वीडियो देखेंगे तो, लेकिन 1-1.5 साल से मैंने ये वाला सेटअप लगाया ही नहीं है। इतना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, छोड़ो, 1-1.5 साल से ही मेरे दिमाग में खिचड़ी पक रही थी, और जो अब जाके बूम हुई है। ठीक है, और ये अब मैं दिखाती हूँ आपको जो जुगाड़ वाला मेरा सेटअप होता है, जो ऐसे ही टेम्परेरी वाला होता है। उसके लिए सबसे पहले तो एक स्टूल यूज़ करती हूँ। फिलहाल ये स्टूल मेरे रूम में नहीं रहता है, ये मेरे वॉशरूम का स्टूल है। मुझे
वॉशरूम में नहाने के बाद स्टूल की ज़रूरत पड़ती है जब मैं अपना प्रोस्थेटिक वगैरह हटा देती हूँ, तो ये मैं वहीं से स्टूल लेके आती हूँ। ये परमानेंट मेरे घर में नहीं रहता है, ठीक है। ये चेयर परमानेंट मेरे घर में रहती है। और गमछा आप लोगों ने हर व्लॉग में देखा ही होगा, भैया मैं यूपी से हूँ तो ये गमछा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इससे कंफर्टेबल शायद ही कुछ होता होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। ये वही पॉट है जो मैं जब नीचे सेटअप लगाती हूँ, और ये छोटा सा साइड टेबल, और ये बगल में, क्योंकि इसी के अंदर सारे मेकअप वेकअप होते हैं तो मेरे लिए आसान रहता है। बट अभी मैंने इसको ढक दिया है क्योंकि डस्ट, दरवाज़ा खोलने के बाद डस्ट बहुत आती है, आंधी वाधी आती है, तो मैंने इसको पॉट को ढक दिया है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये रहा, और इसको इसलिए भी ढक दिया है कि आंधी पानी तो ठीक है, ये जो मेरा ओजस है ये इसकी पत्तियाँ ही नोच के खा जाएगा, तो इस वजह से मैंने इसको ढक दिया। आता है मेरे से पूछता है बुआ इसके अंदर क्या है, तो मैं बोलती हूँ कुछ नहीं, छूना मत। वैसे अब तो बोलने लगा है मुझे पता है इसके अंदर क्या है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं रख लेती हूँ ऐसे। आज फेस वॉश का था तो मैंने यहाँ पे टॉवल वॉल रख ली थी क्योंकि मुंह धोना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। मेरे पास है 3 फ़ोन, वाह इसमें मैं दिख भी रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फ़ोन। इस वाले फ़ोन से मैं मेन चैनल के लिए वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसे लाइक सेट वाली वीडियो जहाँ पे आप बैठ के वीडियो शूट करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छा आता है। इससे मैं व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि इससे व्लॉग अच्छा आता है। और ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं, ये मोबाइल मेरा काफ़ी पुराना है बट हाँ चल रहा है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ ब्रांड के लिए कि नई नई ब्रांड्स आती रहती हैं और सारी चीज़ें, बहुत सारे लिंक लोग भेजते रहते हैं, कौन सा लिंक टच हो जाए, कौन सा सेफ है, कौन सा नहीं है, इतना दिमाग मैं नहीं लगा सकती। तो इसलिए मैंने एक अलग फ़ोन ही रख दिया ब्रांड के लिए, ठीक है। जाओ जिसको जो भेजना, अगर कभी गलती से कोई गलत लिंक टच भी हो गया तो क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल मैं मोबाइल में नहीं यूज़ करती, उसके लिए मैं अलग चीज़ यूज़ करती हूँ, उसको मैं नहीं बताऊँगी। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये 3 मोबाइल है और ये रही खिड़की। खिड़की पे मैं रखती हूँ फ़ोन से मैं कनेक्ट करती हूँ ये वाली माइक की तार, और ये माइक मैं आपको दिखा दूँ, ये माइक, ठीक है। अब यही फ़ोन मैं क्यों जब सिटिंग वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि इसका जो माइक है ना, इसका जो जैक है ना वो इसी में लगता है। ये इस वाले फ़ोन में जैक नहीं है तो नहीं लगता है, ठीक है। उसके लिए मुझे कुछ ब्लूटूथ वाला माइक लेना पड़ेगा, और ये भी रीज़न है। और मुझे उसमें ज़्यादा पता नहीं कि मुझे उसकी क्वालिटी अलग लगती है, इसकी क्वालिटी अलग लगती है, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरह का जुगाड़ है। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ मिरर, ताकि मेकअप वेकअप की वीडियो शूट कर रही हूँ तो मतलब इसमें देखती रहूँ, थोड़ा सा गाइड मिलता रहे। यहाँ पे जो सारे सामान होते हैं, जैसे कि मुझे आज इस दोनों के शूट करने हैं रिव्यू, तो वो मैं रख लेती हूँ। बाकी यहाँ पे चीज़ें रख लेती हूँ, ये पाउच वाउच वो तो मतलब जो काम की चीज़ें। अच्छा ये वाला ट्राइपॉड है जो मैंने अभी तक नहीं खोला है, मैं खोल के देखना, ऑफर में मिल रहा था तो मैंने ले लिया, बट अभी तक मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा कि कैसा है। यहाँ पे मैं रख लेती हूँ पानी वानी, ये ठीक है। और गर्मी बहुत है, प्यास लगती है, और प्लस फूड रेस्ट के लिए मैं यहाँ पे ऐसे रख लेती हूँ, आराम भी मिल जाता है और वीडियो भी मेरी शूट होती रहती है। और हाँ, इन दोनों ने ना अब आदत डाल ली है। पहले ये बोलती थी ये कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, और ये बोलता था कि ये बहुत इरिटेट करती है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगा। बट मैंने बोला देखो एनी हाउ आप लोगों को साथ में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि मैं गर्मी में इसमें शूज़ पहनूँ, तो मैं इसमें यही वाली पहनूँगी। और ये मेरा प्रोस्थेटिक लेग है तो इसमें तो शूज़ परमानेंट लगे ही रहते हैं। तो मैंने दोनों को बहुत समझाया, और बहुत समझाने के बाद ये दोनों राज़ी हो गए हैं एक साथ में रहना। तो अब ये खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं, बाकी कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, वो मैं देख लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप, ये रिंग लाइट है। ये रिंग लाइट तभी मैं यूज़ करती थी जब मैं ये वाला सेटअप बनाती थी। तो ऐसे ही जुगाड़ से सब हो रहा है, ज़िंदगी पूरी की पूरी जुगाड़ पे चल रही है। कब तक चलेगी कुछ नहीं पता है, कुछ परमानेंट सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। चाय मम्मी, ये चाय भी आ गई। अब मम्मी ये साथ में क्या है, बिस्किट है, साथ में बिस्किट भी आ गया। बिस्किट में खाऊंगी नहीं मैं। कौन सा बिस्किट है ये अलग से कोई? मम्मी ये वाला मैं नहीं लूंगी। अरे इसमें बहुत चीनी होती है, आपको पता नहीं, इसके पीछे बटर कुकिंग करके। हाँ कुकिंग जो भी है, कुकीज मुझे नहीं लेना है। मम्मी अगर पीछे बहुत शुगर, रात को करना है पता, रोटी या कुछ और, रोटी मुरमुरे कुछ भी दे दो, कुछ भी है ये तो बताओ। मुरमुरे है रोटी हो? नहीं मुरमुरे रोटी नहीं। ये अच्छा है यार। अरे मम्मी वो वाला नहीं 10 20
डस्ट बिस्ट नहीं चाहिए मुझे, कौन सा है? डाइजेस्टिव बोल रहा है ना। मम्मी की प्रोनाउंसिएशन अगर सुनोगे ना, डस्ट बिस्ट वाला नहीं चाहिए कुकीज। अब हम ना चाहिए, हमें तब एक ही रोटी में नमक वमक घी भी लगा के दे दो मैं, यही बोल रही हूँ। और जाके ले लो वो, नहीं तो अगर चली गई ना वहां से तब ढूंढती रह जाओगी। तो देखो मम्मी मेरी डस्ट बिस्ट दे के चली गई। मम्मी बोलने वाली थी डाइजेस्टिव। मम्मी ना कुछ चीज़ें ना जानबूझ के बोलती हैं मुझे हंसाने के लिए, बट मैं बोलती हूँ मम्मी ऐसे मत बोला करो। मैं समझ रही हूँ कि मुझे हंसाने के लिए बोल रहे हो, बट बाकी के लोग लाइक फ्रेंड्स वगैरह कोई आते हैं नहीं समझते। बट मम्मी के फेस से पता, अभी मैं फेस अगर रिकॉर्ड करती तो फेस से पता चल जाता, लेकिन अब सबको नहीं पता है ना एक्सप्रेशन कैसे क्या है। तो मम्मी, और यही हाल मेरी आंटी का भी है, मतलब प्रिया की मम्मी का। हे भगवान, अगर वो बोलेंगी तो मेरे हंसते हंसते जान निकल जाती है। वो जान बूझ के बोलती है, जैसे एकदम एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फ़ोन अनअवेलेबल ना तो बोलेंगी अवेलेबल है फ़ोन, तो बाद में करूँगी, ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें बोलती हैं, बहुत हंसी आती है। तो यही है, अभी गर्मी में मैं चाय पीऊँगी। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि इतनी गर्मी में कौन चाय पीता है, तो ये चाय लवर्स से आप पूछ सकते हो। मैं ऐसे गर्मी या क्या बोलते हैं किसी मौसम की वजह से किसी को धोखा नहीं दे सकती। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मैं चाय तो पीऊँगी नहीं तो ये बुरा मान जाएगी। तो ये चीज़ है। तो बाकी अभी देखती हूँ, अगर कुछ होगा तो व्लॉग में ऐड कर दूँगी। आजकल कहीं जा भी नहीं रही हूँ, ओजस को बर्थडे आने वाला है, देखते हैं। शायद सोनी आने वाली है, मेरी 2 नंबर वाली सिस्टर, अभी समर वेकेशन में आई हुई है फरीदाबाद। अगर आती है तो फिर अच्छे व्लॉग बनाऊंगी। हाँ ठीक है मम्मी, बंद कर दो। मम्मी बोल रही है कि ओजस पीछा कर रहा है कि मम्मी कहाँ चाय लेके जा रही हैं। मेरे को घी नमक रोटी ऐसे लगा के चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है। पहले बटर लेती थी, पर बटर से कुछ थोड़ा सा फैट वैट का इशू था, तो मैंने ये जो घी होता है उसको लगा के और उसके ऊपर नमक, अच्छा लगता है मुझे। अब मैं थोड़ा डाइट का ज़्यादा ध्यान रखने लगी हूँ, तो इस वजह से ठीक है। देखती हूँ, कुछ होगा तो ऐड कर दूँगी, वरना मैं भी यहीं पर ब्लॉग ख़त्म कर दूँ। कितना बोरिंग व्लॉग है ना। और मैं शिकायत भी आप लोगों से करती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। कैसे देखूं? आप बोलो ना कमेंट में, मैम कैसे देखूं, देखा नहीं जाता। चलो ठीक है, जिससे नहीं देखा जाता हो ना, वीडियो चला के छोड़ दिया करो, बट सपोर्ट तो कर दिया करो यार। ठीक, देखो मैं बेटर लग रही हूँ ना, ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, बट इसमें क्या होता है ना, कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत एनर्जी आपको फील होगी, बहुत सब कुछ फील होगा, बट कभी ऐसे लगेगा कि जो आपने मेहनत करके 10 सीढ़ियाँ चढ़ी थी ना, वो फिर से एकदम नीचे से एकदम आ गए, ऐसे फील होने लगता है। तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। मेरी B12 की मेडिसिन भी आज ख़त्म हो गई है, देखते हैं इसके बाद। देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन क्या क्या होता है। ठीक है, चलो अभी पे मैं चाय पी लेती हूँ।